हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने कबीर की कुछ दोहे लेके आई हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बहुत से बच्चों को दोहों को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो चूँकि सब बच्चों की मैं बुक्स के तो बारे में नहीं जानती हूँ कि इस बच्चे की बुक में कौन से दोहे हैं कबीर के, लेकिन मैं एक कुछ खास दोहों को आपको हिंदी रूपांतर बताऊँगी। इसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। यदि आपके बुक में होंगी तो उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे इसका अर्थ, ठीक है। जिसमें एक पहला है कि जैसे कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। एक ये दोहा है, पहला दोहा, जिसका अर्थ है कि पोथी यानी कि किताब, बुक्स जो भी है, धर्म ग्रंथ पढ़ने से कोई भी पंडित या ज्ञानी नहीं हो जाता। पंडित वह होता है जो प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लेता है। 2.5 अक्षर यानी कि आप देखेंगे ना, प्रेम में 2.5 अक्षर मिला हुआ है, प्रेम के अक्षर में। तो कहते हैं कि जो प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ ले, यानी कि जिसको प्रेम आ जाए, उसे अपने जीवन में और भी कुछ नहीं चाहिए होता है। यानी कि 2.5 अक्षर जो प्रेम का पढ़ लेता है, उसे जीवन में उतार लेता है, तो उसे बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक और मैं बताऊंगी, उसको ये ऐसे बोलेंगे हम, अति की भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ये भी कबीरदास जी ने एक दोहा गाया है, जिसका अर्थ ये है कि अति का भला न बोलना, यानी किसी भी मनुष्य का ज़रूरत से ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। जिस प्रकार से बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश का होना या धूप के मौसम में बहुत ज़्यादा धूप का होना भी अच्छा नहीं होता है, उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी का बोलना अति हो जाता है। अति यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा, जो कि हानिकारक कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया दोहों का अर्थ। एक और मैं कबीरदास का दोहा बता रही हूँ, जिसको सभी को जानना चाहिए, छोटे बड़े सभी के लिए काम आने वाली चीज़ है। देखिए, ये ऐसा है, लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाए जब छूट। है ना। मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया है आजकल। वैसे तो मेरा गला थोड़ा भारी है, लेकिन आजकल बच्चों मौसम की चेंजिंग से गड़बड़ हो गया है, इसलिए फिर भी कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की। तो इसका अर्थ ये है कि लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। तो बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम की लूट मची हुई है। आप देखते हैं ना, किसी चीज़ को जब लूट पड़ती है तो लोग लूटना, उसको लूटना यानी कि दौड़ के पकड़ना, हर चीज़ ले लेना, झपट लेना, किसी से छीन लेना चाहते हैं। उसी तरह कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया में राम नाम की लूट मची है। कैसे मची है? क्योंकि दुनिया में बहुत से भक्त हैं, बहुत से भक्त हैं जो चाहते हैं कि भगवान का नाम लें, हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम लें, हम ज़्यादा पूजा करें। तो क्यों ना आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, क्योंकि इसमें पछतावा नहीं होता है। पछतावा कब होगा? जब हमारे प्राण जाएंगे छूट, यानी कि जब हमारा प्राण निकलने लगेगा, उस टाइम हमें अफसोस होगा कि काश हमने भगवान का थोड़ा भजन कर लिया होता, भगवान का नाम ले लिया होता, तो शायद हमारे अच्छे से प्राण निकलता। तो इसका अर्थ ये हो गया। और चलिए, अब मैं एक और आपके कबीरदास का एक और दोहे का अर्थ बता रही हूँ। वो ये है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य के पास यदि सुख है, उस टाइम में यदि सुमिरन कर ले भगवान को, तो उसको कभी दुख ही ना आए। कबीरदास जी ऐसा कहते हैं, यदि मनुष्य सुख में भगवान को याद करे
तो उसके पास दुख की घड़ी आए ही ना। लेकिन मनुष्य भूल जाता है, जब सुख आता है तो भूल जाता है कि उसे भगवान को याद भी करना है। इसीलिए जब दुख आता है तो भगवान उसका साथ नहीं देते हैं। ठीक है, इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यानी कि मनुष्य को दुख आते ही याद आ जाते हैं भगवान और वो सुमिरन करना शुरू कर देता है। लेकिन यदि, मैं फिर दोहराती हूँ, यदि वो सुख में सुमिरन कर लिया होता तो उसको दुख होता ही क्यों। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए दोहे। अब लास्ट एक और बचा रही हूँ कि लास्ट एक और आपको दोहा सुना दूँ और उसका अर्थ भी बता दूँ। तो सुनिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाया पुनः मुझसे बुरा न कोई। है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बुरा देखने को चला, मुझे लगा कि पूरी दुनिया बुरी है, सबको मैं बुरा ही बनाता चला गया, किसी की बातें नहीं माना, सब लोग को देखा। लेकिन अचानक से मुझे अकेले में बैठा तो जब मैंने अपना दिल को खोजा, अपने आप को ढूंढा, तो लगा कि अरे सारी दुनिया तो अच्छी थी, सबसे बुरा तो मैं ही था। है ना। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि किसी को बुरा करने से पहले अपने अंदर खुद को टटोल के देखिए, खुद के अंदर झांक के देखिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि यदि बुराई करेंगे तो लगेगा कि अरे सबसे बुरा तो मैं ही हूँ जो सबके बुरा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो रहे कबीरदास जी के कुछ खास दोहे जो मैंने आपको बताए। उम्मीद है आपकी छोटी सी प्रॉब्लम कहीं होगी, आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो आपको सुन के अच्छा लगा होगा और आप समझ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर लीजिए। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात पूछनी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सब लोग बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज़ टेक केयर, गुड बाय एंड बाय।